सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि आज की जो वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति में और बहुत समय पहले हमारे भारतीय महिला का जो चिंतन था और आज भी है, उसमें दिन रात का अंतर हमें नजर आता है। सप्तशक्ति संगम कार्यक्रम हर मातृशक्ति में जो 7 गुण निहित है उनके जागरण के लिए है, और उनका जागरण कब होगा? जब सबसे पहले हम अपनी पहचान करेंगे कि इस सृष्टि में यदि ईश्वर ने हमें भेजा है और स्त्री के रूप में भेजा है, माता के रूप में भेजा है, जननी के रूप में भेजा है, तो इसके लिए मैं कहूँगी जननी क्योंकि माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से बनता है। जिस दिन हम माता का महत्व जान लेंगे, उस दिन समाज में जो उठा पटक चल रही है, जो बुराइयां आ रही है, वो बुराइयां समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हर माँ बहन में यदि हम माता को महसूस करने लग जाए, दिखने लग जाए, तो समाज में जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध समाप्त हो जाए। सबसे पहले तो हम विचार करें कि हमारा भारतीय चिंतन महिला के विषय में क्या विचार रखता है, और आज का जो परिदृश्य है जिसमें पाश्चात्य विचारधारा हावी हो रही है, उसमें हमारे भारतीय चिंतन में क्या अंतर है। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों से कहा, आप अपने आप को पहचान लीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को पहचान लिया, आपको अपने आप को का आभास होगा। क्योंकि आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, तो मुझे यहाँ बनाने में और यहाँ तक स्थापित करने में जिसका योगदान है वो मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरी मातृशक्ति है, आप जैसी बहनें हैं जिन्होंने विश्वास दिया और इस विश्वास के बल पर, उसके दम पर मैं यहाँ उपस्थित हो पाई। आज मैं सरकारी सेवा में हूँ और सरकारी सेवा के साथ साथ अपने घर को भी संभाल रही हूँ। जैसे कि आप लोगों ने आज यहाँ एकत्र होकर अपने बच्चों के लिए समय निकाला है, वैसे ही समय हमें भी निकालना होता है अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में और अपने देश के बारे में विचार करना होता है। तो जिस दिन आप लोगों ने अपने आप को जान लिया, ये स्व का बोध कर लिया, उस दिन आपने अपनी पहचान कर ली। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि स्त्री और पुरुष अलग नहीं है, नर नारी से ही निकला है, इसीलिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई। आप जिस शिव का आह्वान करते हैं, आपने देखा होगा कि अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की स्तुति की जाती है। तो स्त्री और पुरुष अलग कहाँ है? वो तो एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ब्रह्म ने अपने शरीर के 2 भाग किए, अपनी आत्मा के 2 भाग किए, एक स्त्री बनाई, एक पुरुष बनाया। क्योंकि अकेले उनका मन नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन लगे, इसलिए मैं स्त्री का भी सृजन करता हूँ। और हमारे यहाँ स्त्री और पुरुष बराबर है। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार ये नहीं है कि स्त्री दोयम दर्जे की है या भोग्य है या फिर सेविका है। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष बराबर है, और मैं कहूँ कि माता के रूप में तो वो बराबर से भी आगे है। जहाँ माता का नाम लिया जाता है, वह अपने आप में नतमस्तक होकर मातृशक्ति, मातृ देवो भव का विचार हमारे मन मस्तिष्क में अपने आप ही आ जाता है। और ऐसे में मैं भारत के विकास की बात करूंगी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी मातृशक्ति ने ऐसा क्या किया तो देश का विकास हुआ। आप सभी को पता है कि भारत हमेशा